41 मजदूरों को उत्तराखंड के टनल से निकाला था, उनका घर डीडीए ने गैर कानूनी रूप से तोड़ दिया है। जब लोग उठ के खड़े हुए तो हिटलर जैसे को भी जाना पड़ा था। तो ये सरकार और ये डीडीए क्या चीज है, हम दिखा देंगे कौन कितने पानी में है। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप 4 PM देख रहे हैं। इस समय मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये डीडीए दफ्तर के बाहर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। तमाम महिला और सामाजिक संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं। डीडीए की जो कार्यवाही लगातार दिल्ली के अंदर देखी जा रही है कि जिसके तहत गरीब लोगों को जो है बेघर किया जा रहा है, उसके खिलाफ महिलाएं जो आगे बढ़ रहे हैं, डीडीए ऑफिस के बाहर जाएंगी, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। वकील हसन को जमीन का अधिकार देना होगा, देना होगा। तो संगम विहार में तोड़-फोड़ बंद करो। हम आप लोग यहाँ पर आज क्यों पहुँचे? यहाँ पे तमाम सारे ट्रेड यूनियन से आज कॉल दिया गया है। जो रेस्क्यू माइनर है वकील हसन, जिन्होंने 41 मजदूरों को उत्तराखंड के टनल से निकाला था, उनका घर डीडीए ने गैर कानूनी रूप से तोड़ दिया है। जो नेशनल हीरो है, जिनको परमानेंट नौकरी, आवास ये सब देना चाहिए था, उसके साथ डीडीए ने ये बर्ताव किया और मनमाना बुलडोजर चलाना, ये डीडीए का आदत हो गया है। गैर कानूनी ढंग से बिना नोटिस दिए हजारों लोगों को दिल्ली में विस्थापित किया जा रहा है। चाहे वो तुगलकाबाद हो, चाहे वो मेहरौली हो, चाहे वो संगम विहार हो, मनमाना तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं। हजारों लोग विस्थापित हैं और उनके लिए कोई पुनर्वास, कोई न्याय नहीं। एक तरफ सरकार कहती है कि हर सर के ऊपर छत, जहां झुकी वही मकान की बात करती है, और एक तरफ इस तरीके की वही बात है। आप देखिए ना, ये जो केंद्रीय सरकार है उसको गर्व इस बात पे है कि वो बुलडोजर चलाता है। योगी आदित्यनाथ अपने आप को बुलडोजर बाबा बोल के खुश होते हैं। गरीबों का घर ढहाना, गैर कानूनी रूप से गरीबों का घर तोड़ना, ये अगर किसी का गवर्नेंस मॉडल है तो बहुत भयानक है। दिल्ली शहर में दूसरे का जो तमाम सारा कानून है उसको तोड़ते हुए आप बिना नोटिस के किसी का घर नहीं तोड़ सकते, लेकिन वकील हसन का घर जिस तरीके से तोड़ा गया है, बिना कोई नोटिस दिए, रात को बच्चे थे, दरवाजा ठकठका के दरवाजा तोड़ के और वकील हसन को गिरफ्तार करके ये किया गया। तो हम लोग यहाँ पे मांग करने आए हैं कि वकील हसन का जो जमीन, जहाँ पे उनका वो घर था, वो जमीन उनके नाम पे करवाया जाए, उनको जैसा घर था वैसा बनवा के दिया जाए, और जो डीडीए ऑफिसर ने घर तोड़ने का ऑर्डर दिया उनके ऊपर पनिशमेंट। लेकिन भाजपा ने उनको घर की पेशकश की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम नया घर उनको तमाम यहाँ पर जो है दूसरी और महिलाओं से भी बात करूंगी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि महिलाएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अब देखने वाली बात ही होगी क्या आगे प्रशासन की तरफ से इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, क्या किसी तरीके की आड़ा इनकी जो प्रोटेस्ट में हो जाएगी। फिलहाल महिलाएं जो है लगातार जो आगे बढ़ रही है। तस्वीरें आप देखिए, हाथ में पोस्टर्स है, आम महिलाएं भी इसके अंदर बहुत सारी। आप कहाँ से आई हैं? खजूरी से आई हैं आप भी। तो क्या कहेंगी सरकार के इस कदम के खिलाफ? हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आप लोगों का घर सुरक्षित है? जी सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे ये घर टूटा है, वो वकील हसन के घर। डर है कहीं ना कहीं कि आप लोगों का घर भी कहीं खतरे में ना आ जाए? जी जी जी। और भी महिलाएं, आप कहाँ से आई हैं? खजूरी से आए आप भी। तो क्यों आज आप यहाँ पर पहुँची हैं? मकान के लिए। किसके मकान के लिए? हमारे सबके मकान को तोड़ रहे हैं, इसलिए। क्यों लग रहा है आप लोगों को कि सरकार आपके मकानों को तोड़ रही है? अब इसलिए लग रहा है भाई, वो कह रहे हैं हमारा जमीन है और हम आज 35 साल से पहले से रह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, हम तोड़ के ले लेंगे। लेकिन सरकार तो कहती है हर सर के ऊपर पक्की छत हम देंगे। अब जब किससे कहती, किसी को नहीं, अब तक तो कुछ किसी को नहीं दिया। क्या कह रही है? अभी तक तो दी नहीं है मैडम। अभी तक तो दी नहीं, अभी तक नहीं दिए। लेकिन सरकार तो तमाम दिल्ली के अंदर बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं कि हर सर पक्की छत। तो मैडम बताया तो नहीं, देते थोड़ी हो। तो उन्होंने तो 15 लाख भी कहे, तो 15 लाख ना दिए। तो देखिए ये महिला वादा कहीं पूरा करा ही ना उन्होंने। लेकिन वो आप लोगों पे आरोप लगाते हैं कि एक ही समाज के लोग हैं जो है भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं, बाकी लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें। पसंद करे और बात, गरीबों कहाँ पसंद करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम।
ये तो सिर्फ बदनाम किया सरकार तो कहती है हम गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो मैडम गरीबों का ही अत्याचार किया, वकील हसन का घर तोड़ दिया, बुलडोजर चला कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से उनका घर बना होता है, जो जमीन है उनका ही थोड़ी गैर कानूनी है। बहुत वहाँ घर बने, 200-250 घर बने गैर कानूनी। तो सिर्फ उनका घर तोड़ा गया? जी सिर्फ इनका ही घर तोड़ा। क्यों लग रहा है कि सिर्फ उनका घर तोड़ा गया है? अब मैडम कुछ भी हो सकता है, या तो उन्होंने पैसे मांगे हो या कुछ किया हो, या तो फिर सबका ही तोड़ा है। अगर आप सबका तोड़ते तो कोई नहीं कुछ कहेगा, लेकिन आप एक का ही तोड़ोगे तो आवाज उठेगी ना, गरीब आवाज उठाएगा। लोगों के मन में इस तरीके की भावना है कि किसी एक का ही घर जो है सरकार जो है चिन्हित कर कर तोड़ रही है। आगे की तरफ महिलाएं पहुंच गई, उनसे भी बात करूंगी। रूप से वो यहाँ पर भावना पूरा अपनी व्यक्त कर रही है। क्या लग रहा है उनका घर जिस तरीके से तोड़ा गया सरकार द्वारा सही था? उसका बहुत बुरा करा है और उसका नाम उनको घर देना चाहिए। और ऐसे क्यों तोड़ा है? ऐसे तो सभी लोग रह रहे हैं, ऐसे तो सभी लोग रह रहे हैं, ऐसे तो एक करके सबका तोड़ लेंगे। तो आप लोगों को भी डर है कि आपका घर भी टूट सकता है? हमारा भी वहीं पे ही है। बताओ, हमें लोगों को अपना मकान लेने का हकदार नहीं है? जब भी नहीं बसने देना था तो 35 साल पहले उजाड़ देते, जब मकान सबने लिया था। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी खजूरी खास से खजूरी खास से आ रही है। तो ये बताइए, आप उन्हीं की पट्टी है और एक विशेष धर्म से आप जो है नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि इनको चिन्हित किया गया है इनके धर्म के आधार पर। क्या आप ऐसा मानती है? जी नहीं, ये गलत है। पर ये इन्होंने गलत करा है। उन्होंने रेड माइनर है वो, उन्होंने इतने 41 दिनों को बचाया है, तो इनका मकान क्यों तोड़ा गया? सरकार कह रही है कि देखिए गैर कानूनी जमीन पर उनका, तो ये गैर कानूनी है तो फिर पहले भी तो होना चाहिए था ना। 35 साल हो गए, 35 साल से क्यों नहीं तोड़े? जब से लिए मकान, जब से क्या आपको क्या मंशा लग रही है इसके पीछे? अभी रुक जाओ। देखिए महिलाएं यहाँ पर एक हिंदू समाज से भी महिला है जो कह रही है कि जिस तरीके से एक हीरो का घर यहाँ पर तोड़ा गया है, वाकई में काफी शर्मसार बात है। और ऐसे में अगर एक हीरो का घर सुरक्षित नहीं है तो जो आम जनता है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर है कि उनका घर भी इस तरीके से खतरे में। आप देख सकते हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA, इसी के ऑफिस के बाहर इस तरीके की जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर एक कॉल दी गई है, जिसके तहत यहाँ पर सभी महिलाएं पहुंची। और DDA हेडक्वार्टर के सामने बुलडोजर से पीड़ित लोगों का आना जाना, ये पिछले कुछ सालों में पता नहीं कितना नंबर प्रदर्शन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा G20 का महोत्सव हुआ। कहा गया कि G20 को हिंदुस्तान में जनता का एक उत्सव के बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। और G20 का मतलब था तुगलकाबाद के हजारों लोगों का विस्थापित होना। G20 का मतलब था महरौली में हजारों लोगों का विस्थापित होना। यमुना पार दिल्ली का इतना बड़ा एरिया, आए दिन बुलडोजर चलता है। ये ऐसे एक सरकार के दौर में हम लोग जी रहे हैं जो अपने आप को ही बुलडोजर बाबा कहता है, जो ये कहता है कि जिस जनता का वोट मैंने लिया है, जिस जनता के पैसे से मेरा सरकार चल रहा है, जिस जनता के लिए कानून है, जिस जनता के लिए संविधान है और जिस जनता का देश है, उस जनता के घर पे मैं बुलडोजर चलाऊंगा और अपने आप को बुलडोजर बाबा कहलाऊंगा। और हालत यहां तक पहुंची कि ये बेशर्म DDA, ये बेशर्म केंद्रीय सरकार वकील हसन के घर तक को नहीं छोड़ी। वकील हसन हमारे लिए, मजदूर संगठनों के लिए, इस देश के आम आवाम के लिए वो हमारे हीरो है, वो हमारे नेशनल हीरो है। वो हमारे नेशनल हीरो इसलिए है क्योंकि जब पूरा देश देख रहा था उत्तराखंड के सिलकायरा टनल में, जिस टनल का किसी भी तरीके का जियोलॉजिकल स्टडी बिना किए 41 से ज्यादा मजदूरों को वहां पे मरने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भेजा था। पहले तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। उत्तराखंड में पहाड़ें बह रही है, एक के बाद एक लैंडस्लाइड हो रहा है, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जा रहा है। ऐसे एक उत्तराखंड में टनल बनाने के लिए 41 माने सिलकायरा टनल बनाने के लिए मजदूरों को भेजा गया। और हमने क्या देखा? हमने देखा कोई एस्केप रूट के बिना टनल के अंदर मजदूरों को मरने के लिए घुसाया गया। क्यों? क्योंकि टनल अगर बनेगी उसके बाद नरेंद्र मोदी जी और धामी जी फोटो खिंचवाएंगे और देश भर में लगेगा कि टनल बन गई जी, तीर्थ स्थान जो है उसमें टनल बन गया।
मरने के लिए किसको भेजा गया? मरने के लिए मजदूर को भेजा गया। 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे नरेंद्र मोदी जी के राज्य में। और गया कौन? वकील हसन गया, मुन्ना कुरैशी गया, उनके लोग गए, उनके 12 लोग गए। साथियों ने हमको कहा, वकील हसन से, उनके साथियों से, इससे पहले उस समय से हम लोगों का ट्रेड यूनियन का, एआईसीसीटीयू का बातचीत है। मुन्ना भाई ने हमको कहा कि हम वीडियो देख रहे थे कि 41 लोग फंसे हुए हैं और हमने तय किया कि हम जाए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और पता है उन्होंने क्या कहा हमको? उन्होंने कहा हमको पता है कि वो हम भी हो सकते हैं, हमको भी शायद इस देश का सरकार बिना किसी सुरक्षा के गारंटी के किसी टनल में घुसवा सकती है, क्योंकि हमारे जिंदगी का फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को। उनको अपने सिर्फ होर्डिंग का, बैनर का, अपने फोटो का फर्क पड़ता है। वकील हसन और उनके टीम ने जब 41 मजदूर साथियों को बाहर निकाला, पूरे देश ने उनको सलाम किया। पूरे देश ने कहा ये है हिंदुस्तान के लोग, जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, मेरा भाई है, फंसा है, मैं हो सकता था, चले गए। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने डिमांड किया, एआईसीसीटीयू ने डिमांड किया कि इन 12 लोगों को परमानेंट नौकरी दो। पता है महीने में कितना कमाते हैं ये लोग? 15 से 16 हजार रुपए, पूछ के देख लीजिए। दिल्ली के न्यूनतम मजदूर के दर के कम कमाते हैं। इनको परमानेंट नौकरी देना चाहिए, इनको आवास देना चाहिए। उसके जगह पे सरकार ने क्या किया? वकील हसन के घर में बुलडोजर भेजा और दहा दिया। क्यों? वकील हसन इतना अच्छा काम करने का हक ही नहीं रखता। कोई आदमी मोदी सरकार में अच्छा काम करके नाम कमा ही नहीं सकता। कफील खान गोरखपुर में बच्चों को बचा ही नहीं सकता, अपराध है मोदी जी के राज्य में। 41 मजदूर साथियों को बाहर निकालना अपराध है मोदी जी के राज्य में, और ये किया गया वकील हसन के साथ। हम लोग संयुक्त ट्रेड यूनियन से, एआईसीसीटीयू से और बाकी संयुक्त ट्रेड यूनियन से हम मांग करते हैं कि जिस जमीन पे वकील हसन का घर है या था, उस जमीन का पट्टा वकील हसन के नाम पे करना होगा। हम मांग कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत नहीं, जितने मंजिला का घर था, जितना कमरा था, वैसे ही घर हमको चाहिए और वहीं के वहीं चाहिए। हम मांग करते हैं कि डीडीए जिस ऑफिशियल के ऑर्डर पे ये तोड़ा गया, वकील हसन का घर तोड़ा गया, वो क्रिमिनल। बच्चे घर में थे, आप दरवाजा तोड़ रहे हैं। बड़े कोई घर में नहीं है, बिना नोटिस का घर ढहा रहे हैं। डीडीए ऑफिसर को और दिल्ली पुलिस के वो ऑफिसर जिन्होंने ऑर्डर दिया, उनको पनिशमेंट देना होगा, उनको अरेस्ट करना होगा। और हम यहाँ पे ये भी मांग करने आए हैं, संगम विहार के एच ब्लॉक में जो तोड़फोड़ चल रही है उसको बंद करो। हम मांग करने आए हैं, तुगलकाबाद के हजारों लोग जो विस्थापित हुए हैं दूषित के नियम के बतौर, उनको उनके घर के आसपास पुनर्वास दो। महरौली के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो, प्रियंका गांधी कैंप के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो, धोबी घाट के विस्थापित लोगों को पुनर्वास दो। जहां झुकी वहां मकान। ये तुम चुनाव से पहले बोलते हो, और अगर नहीं करोगे तुमको देख लिया जाएगा, क्योंकि जितने लोगों को तुमने विस्थापित किया है, ये यकीन मानो, हम लोग ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, हम लोगों से संपर्क में है, ये यकीन मानो मोदी जी, आपको देख लिया जाएगा। 2024 आ रहा है, किसी का खड़ा गुजार देंगे और बुलडोजर बाबा कहलाते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। वकील हसन, उनका टीम, शबाना जी, सबको एआईसीसीटी की ओर से बहुत बहुत क्रांतिकारी लाल सलाम। हम आपके साथ हैं, और जब तक जमीन का पट्टा आपके नाम पे नहीं होता है, जब तक आपको वैसा ही आवास नहीं मिलता है, जब तक डीडी ऑफिसर्स को सजा नहीं दिया जाता है, ये लड़ाई चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। मजदूरों की सिलसियारा टनल में जान बचाई। जान बचाने वाले को क्या कहते हैं? उनका एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा किया, अपनी जान पे खेल के जान बचाई। उस एहसान को ना मानना क्या कहलाता है? एहसान फरामोशी। एहसान फरामोशी की, उसके बाद यहाँ पर जब हम आए, उनको बताने के लिए, आइए आप हमसे मिलिए और हमें बताइए कि हमारे साथ इंसाफ कब होगा, तो मिलने से भी मना कर रहे हैं। मतलब क्या है? कटे पे नमक मिर्च लगाना, इसी को बोलते हैं। ये इनकी हरकत देखिए, एक तो किया जुर्म, एक तो इन्होंने किया जुर्म, ये घर को तोड़ा,
ये बोल रहे हैं अवैध था। सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे दोनों घर उसी तरह हैं। बीच के घर को तोड़ा। क्या कहेंगे इसको? एक गरीब को और सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने एक घर को तोड़ा। और क्या वादा किया था जब ये वापस आए थे सिलकियारा टनल से? यही मनोज तिवारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला था इनको हम घर देंगे। लेकिन आप तो जानते हैं 10 साल से मोदी सरकार वादों के नाम पे जुमले बोलती चली जा रही है। सालाना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। अरे 2 लाख को भी नहीं मिले सालाना तो क्या पूरे 10 साल में भी। घर हर सर पे छत होगी। जिसके सर पे छत थी उस छत को भी तोड़ के रख दिया। और तोड़ते वक्त क्या किया? हमें पुलिस कहती है अगर घर में बड़े ना हो तो दरवाजा ना खोलो। हमें पुलिस सिखाती है कि नहीं सिखाती हमारी सिक्योरिटी के लिए? बच्चे घर में थे, जबरदस्ती घर का दरवाजा खोला और वहां पर गए और लड़की के साथ भी हाथापाई की। लड़की के साथ कोई ऐसे करता है? लड़की के साथ कोई ऐसे करता है? क्या होना चाहिए उसके खिलाफ आप बताइए। जिन्होंने लड़की के साथ हाथापाई की उनके साथ क्या होना चाहिए? हम सवाल करते हैं क्या उनके खिलाफ कोई केस बना? क्या उनके खिलाफ एफआईआर हुई? अगर नहीं हुई तो हम मांग करते हैं इस होम मिनिस्टर से कि कहें अपनी पुलिस से कि क्या हो रहा है। बड़ा लड़कियों का कहते हैं बेटी बचाओ। बेटी किससे बचाएं? इन्हीं के अफसरों से बचाएं क्या? अगर ये अफसर बेटी को बचा नहीं सकते तो अफसर किस लिए बने हुए हैं? घर बना नहीं सकते, घर तोड़ने वाले हैं, तो इनको डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं विनाश की अथॉरिटी बोलना पड़ेगा हमें। ये दिल्ली के विनाश की अथॉरिटी है, दिल्ली के विकास की अथॉरिटी नहीं है। और आज देख लीजिए बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे थे। अरे अफसोस का एड्रेस क्या है ये तो बता दो। अफसोस किसी घर का नाम है क्या जो इनको जाहिर करके दे रहे थे? कौन सा घर है? खजूरी में तो नहीं है जिस घर को तोड़ दिया और उसके बाहर दीवार बना दी। तो कौन सा घर दे रहे थे अफसोस के नाम पे? और अफसोस था तो यहाँ आके मिल लेते और सामने बोलते कि हाँ हमें अफसोस है और हम आपको दोबारा घर बना के देंगे। इसका साफ मतलब है साथियों, ये मनोज तिवारी बोले, चाहे डीडीए बोले, चाहे एलजी बोले, ये केंद्र सरकार सिर्फ जुमले बोल रही है। हाँ, जुमले का नाम बदल दिया है। अब जुमले का नाम अब जुमला नहीं है साथियों, अब उसका नाम है गारंटी। पहले बोलते थे जो वादे किए तो अमित शाह साहब बोले कि जुमले तो बोले ही जाते हैं। अब वो जुमले भी नहीं कह रहे उसको, अब हर दिन अखबारों में आ रहा है मोदी सरकार की गारंटी। और आप जानते हैं जुमले और गारंटी जो है सिर्फ बोलने के लिए होते हैं, करने के लिए नहीं होते। करने के लिए जब नहीं है तो जनता को उठ के खड़े होना पड़ेगा और अपनी मांग पूरी करवानी पड़ेगी। और इतिहास गवाह है कि जब जनता उठ के खड़ी होती है तो सरकारों को झुकना ही पड़ता है। सरकारों को झुकना पड़ता है, झुकना पड़ेगा, वरना इनको जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। जब लोग उठ के खड़े हुए तो हिटलर जैसे को भी जाना पड़ा था। तो ये सरकार और ये डीडीए क्या चीज है, हम दिखा देंगे कौन कितने पानी में है। वकील हसन के लिए और इनके जैसे और लोग जिनको विस्थापित किया गया है, चाहे वो तुगलकाबाद में हो, चाहे जहांगीरपुरी में हो, चाहे धोबी कॉलोनी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उनके लिए, उनकी विस्थापना के लिए हम हर्जाना ले करके रहेंगे साथियों। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।